हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना में है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। और वीडियो में ऊपर शेयर का ऑप्शन है, आपके जो भी दोस्त जानने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट कर लिया जाए। सवाल नंबर 1 से आज का आगाज करते हैं। पहला सवाल है, सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे ये शब्द जानते होंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता होता है कि पीर का मतलब क्या होता है। तो ये सूफियों के गुरु होते हैं। जो सूफी लोग होते हैं उनके गुरु को पीर कहा जाता है। चलिए कुछ और बातें आपको हम बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब तो गुरु होता है, लेकिन मुरीद का मतलब शिष्य होता है। आपने एक शब्द सुना होगा मुरीद। अगर आपको लिखना नहीं आता, मैं लिख के बता देता हूं आपको। ये देखिए, ऐसे लिखा जाएगा और इसका मतलब होता है शिष्य। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात कर लिया जाए। तो सूफी आंदोलन मूलतया कहां से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन मूलतया कहां से स्टार्ट हुआ था? उत्तर होगा फारस, पर्सिया। ये भी आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है। ये जो आपका सूफी आंदोलन है, इसके विषय में मैं थोड़ी जानकारी आपको और दे दूं तो 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत तरीके से इसको माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? जो सूफी आदेश थे उन्हें किस नाम से जाना गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूफी आदेशों को सिलसिला कहा गया। क्या कहा गया? सिलसिला कहा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में भी आपको कुछ उत्तर देते रहने हैं जो मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछूंगा। तो सबसे पहला मुझे आप ये बताइएगा कि वर्तमान में राजस्थान में गवर्नर कौन है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए इसके विषय में हम जान लें। तो सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद को 12 आदेशों में विभाजित किया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? किसे गौरांग प्रभु भी कहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु को। जिसको? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहा जाता है या गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किसमें था? भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का जो योगदान है वो धार्मिक सद्भाव में था। किसमें था? धार्मिक सद्भाव में था। तो ये सब आपको बढ़िया से दिमाग में रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम आपने बताना है। शिवाजी के समय के मराठा संत का नाम कई बार पूछा गया है। तो इनका नाम है संत तुकाराम। क्या नाम है भाई? संत तुकाराम। अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनके विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लिया जाए। आपको यह बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। ये तीनों ही आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से माना जाता है? अलवार संतों का आविर्भाव अगर आपसे पूछेगा किस आधुनिक राज्य से माना जाता है, तो तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। ध्यान रखना है क्या चीज? तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अच्छा, आपको बता दें अगर आपको नहीं पता है तो पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में, जिसको आप तमिलनाडु कहते हैं, भक्ति की 2 संत धाराएं थी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए है। भक्ति की 2 संत धाराएं थी जिनमें अलवार ये वैष्णव संत थे और नयनार ये आपके शैव संत हुआ करते थे। तो जब भी आपसे पूछेगा अलवार संत क्या होता है तो आपको ध्यान में रखना है वैष्णव संत, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया? भक्ति प्रचारक शंकर देव ने और उसे लोकप्रिय बनाया तो आसामिया। एक सवाल आपने बताना है, असम के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास आप जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं के द्वारा फैला था, यह आपको बताना है। तो उत्तर होगा संत ज्ञानेश्वर। क्या जवाब होगा? ध्यान रखना है आपको।
संत ज्ञानेश्वर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल आपने बताना है महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिलहाल संत ज्ञानेश्वर के विषय में जान लिया जाए तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा ही फैला। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं सदी के एक बड़े महान संत माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना करी है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत कौन माने जाते हैं? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और बाकी आप इसके विषय में तो जानते ही हैं कीर्तन का महत्व। अगला आइए, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। किस क्षेत्र से? दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आपको बताना है कि कहाँ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, और आपको हम बता दें शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अच्छा, ये फतेहपुर सीकरी नगर जो है वह किसके द्वारा बसाया गया था? ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सबसे सुंदर क्या बनवाया है, ये आपको बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में, यानी कि नीचे। अगला सवाल है, एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, उन व्यक्ति विशेष का नाम आपने बताना है। दिल्ली अभी दूर है। उत्तर की बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने खूब सुना होगा, आप अच्छे से जानते भी होंगे इन्हें। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले संत कौन थे? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले महान संत का नाम रामानंद कहा जाता है। क्या कहते हैं आप इन्हें? रामानंद कहते हैं। आपको हम बता दें, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानंद के द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, तो इन सबके लिए जाना जाता है। समझ गए हैं आप? किसको संतों का संत कहा जाता है? किसको संतों का संत कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, रैदास। किसको? रैदास को संतों का संत कहा जाता है। ये कथन कहा किसने? तो कबीरदास ने रैदास या रविदास को संतों का संत कहा है। आप रैदास कहिए या रविदास कहिए, बात एक ही है। कबीरदास के द्वारा इन्हें संतों का संत कहा गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साहित्य लहरी किसकी रचना मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, साहित्य लहरी किसकी रचना मानी जाती है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना मानी जाती है। सूरदास को कौन नहीं जानता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के बड़े महान कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के बड़े उपासक, ब्रजभाषा के बड़े अच्छे कवि और भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे भक्त आप सूरदास को मानते हैं। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। आपको अच्छे से याद रखना है, किसका नाम? वल्लभाचार्य का नाम। पुष्टि मार्ग हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में से एक है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। इसमें प्रेम प्रमुख भाव माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में फारस को किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में फारस को ईरान नाम से जानते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ईरान की राजधानी क्या है? नीचे बताने का प्रयास करिए। अगला सवाल है, वैष्णव धर्म के सनक या सनकादि संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नाम है निम्बार्क। क्या नाम है इनका? निम्बार्क नाम है। ये आपको बड़े अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान जी माने जाते हैं। कौन माना जाता है? रसखान जी।
तो ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, आप इसको बिल्कुल भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम इसके बारे में आपको बता दें तो प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान के द्वारा लिखी गई है। रसखान की बात करें तो रसखान की जो कृति है, जो रचना है, उसमें 53 दोहे हैं, 53, और बड़ी फेमस मानी जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एक संप्रदाय है जिसे आप सखी संप्रदाय कहते हैं, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, स्वामी हरिदास का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वामी हरिदास जो है वह सखी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको बताना है कि शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। जिसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। एक सवाल आपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, तानसेन का असली नाम क्या था और तानसेन किसके दरबार में नौरत्न थे? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है कि निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो ये कबीरदास जी को कहा जाता है। किसे? कबीरदास जी को कहा जाता है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, साखी सबद रमैनी, इनके संग्रह का नाम क्या है? साखी सबद रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं, इनके संग्रह को एकत्रित किया गया है किस नाम से? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं निर्गुण संत के विषय में, तो ध्यान रखिएगा, संत कबीरदास निर्गुण संत के मत में माने जाते हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, इन सब का घोर विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो ध्यान रखिएगा, ये शंकराचार्य को। किसको? शंकराचार्य को। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे भी दिमाग में अच्छे से सेट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अलवार। मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। अलवार तमिल कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इसको लेकर। फिलहाल ये 25 सवाल थे और भाग 1 आपके सामने मैंने रखा है केवल। इसका भाग 2 आपको जल्द मिलेगा, जिसमें हम लोग इसे पूरा करेंगे, 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो भाग 2 का इंतजार करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कुछ और बातें कर ली जाएं। और इसके अतिरिक्त में अगर आप ये विषय डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वहां पर आप प्लस ज्वाइन करते हैं मेरा कोड यूज करके दीपक सिंह YT10, तो आपको ये सारी क्लास डिटेल में करने को मिलती हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप प्लस नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो आप मेरी फ्री क्लास कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है, अनलॉक कोड है दीपक सिंह YT10। इसके अतिरिक्त में बहुत सारे नए बैच स्टार्ट होते हैं, आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे विषय कवर होते हैं। अगर यहाँ पे बैच निकल चुका है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये आपका डाउट वाला सेशन है, यहाँ पर आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। समझ गए? आज का डाउट का फीचर ऐड हुआ है, जहां पर आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त में ये आपके प्लस के चार्ज हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 150 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो फिलहाल ये सब बात की बातें हैं, और आप सभी लोग रेगुलर चैनल पे बने रहें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें। हम मुलाकात करेंगे आपसे भाग 2 के साथ बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।